ईवीएम में तो चोरी हुई है। ईवीएम के खिलाफ पे लड़ाई लड़नी है और बैलेट पेपर से चुनाव हो। बैलेट पेपर से जो भी हुआ है उसमें हम लोग चुनाव जीते हैं, ईवीएम में ही हारे हैं। हमने आपको 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें दिखाया बिहार चुनाव में महागठबंधन को बैलेट पेपर से जो वोट मिले उसके मुताबिक 142 सीटें महागठबंधन के खाते में थी। एनडीए 98 पर सिमट रहा था। अब इस तमाम चीजों को देखने के बाद विपक्ष एकजुट हो गया है। एक बड़ा फैसला, क्या वाकई बिना बैलेट पेपर के अब कोई चुनाव नहीं होगा, सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव होगा? यह बात कहां से उठी है यह आज आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले निर्मला सीतारमण के पति ने भी इसी तरह का बयान दिया था। पराकला प्रभाकर जो मशहूर अर्थशास्त्री है कि ऐसे चुनावों का बहिष्कार कर देना चाहिए। तो क्या विपक्ष वही करने जा रहा है? यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं। दावा है कि दबाव था भारी बीएलओ पर, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। कहां से खबर आई वो देखिए। अभी हाल ही में खबर आई कि आजम खान साहब और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, उनके पास 2-2 पैन कार्ड है, इसीलिए उनको सजा सुनाती जाती है। मैं मानता भी हूं कानूनन जो भी ठीक हो उसके वो करना चाहिए, वो चाहे कितना ही बड़ा नेता, कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। लेकिन ये क्या, बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं को लेकर भी ऐसा ही दावा है कि उनके पास भी 2-2 पैन कार्ड है, लेकिन कार्रवाई हो पाएगी? और भी दिखाऊंगा कि जिस घटना पर दुख जताना चाहिए उस घटना पर मौज उड़ाती हुई नफरती गैंग कैसे गंदगी फैला रही है। नमस्कार, मैं सबसे पहले ये खबर आई है। अब भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के नेता भी हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने चाहिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। हरियाणा विधानसभा चुनावों में बैलेट पेपर की काउंटिंग के दौरान कांग्रेस 73 सीटों पर बढ़त बनाए हुई थी। इसी तथ्य ने एक बार फिर बहस तेज कर दी है कि देश भर में पारदर्शिता, भरोसा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बैलेट पेपर ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। जो पोस्टल बैलेट थे उस हिसाब से भी देख लिया जाए तो 148 सीटों पर महागठबंधन का 142 सीटों पर हमने आपको महागठबंधन का आंकड़ा दिखाया था। उसके बाद से अब ये बात तेज हो रही है कि क्या वाकई बैलेट पेपर से एक बार चुनाव कराकर क्यों नहीं देखे जाते। अब यहां सुनिए क्या कह रहे हैं आरजेडी के भाई वीरेंद्र, जरा सुनते चलो। इसे नवनिर्वाचित विधायकों के द्वारा तेजस्वी यादव जी को नेता चुना गया है दल का, मैं विधानमंडल का, और जो दिशा निर्देश मिला उस पर हम लोग काम करेंगे। जिस तरीके से हार उसको लेकर कुछ बातचीत हुई सर? वो उस पर और भी बातचीत होगी, अलग अलग सब कागज सौंपेंगे हम लोग, तब बात होगी। ईवीएम में तो चोरी हुई है, ईवीएम के खिलाफ पे लड़ाई लड़नी है और बैलेट पेपर से चुनाव हो। बैलेट पेपर से जो भी हुआ है उसमें हम लोग चुनाव जीते हैं, ईवीएम में ही हारे हैं। तो बिल्कुल यही बात मैंने कहा था। मैंने कहा है अगर एक बार करवा लिया जाए तो क्यों, क्योंकि एक महाराष्ट्र का जिक्र मैंने किया था और पुराना चुनाव नहीं बता रहा, जो हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ। उस महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की खासियत क्या थी कि उसमें एक गांव ऐसा था जिसके लोगों को कहना था कि उनके गांव के लोगों ने कांग्रेस को भी वोट कास्ट किया था, लेकिन बाद में पता लगा कि जो आधिकारिक आंकड़े आए उसमें कांग्रेस को उस गांव से वोट ही नहीं गए। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा, हमने वोट दिया तो कम से कम 1 वोट तो आएगा। सब झूठ बोल रहे, कोई व्यक्ति एक ने तो दिया होगा क्योंकि वो कह रहे हैं हमने वोट कास्ट। उन्होंने कहा एक मॉक पोल करा लेते हैं अनाधिकृत तौर पर। यह सुनते ही चुनाव आयोग की सांसें फूल गई थी। चुनाव आयुक्त तो समय राजीव कुमार थे और धारा 144 उस गांव में लगा दी गई थी जिससे मॉक पोल ना हो जाए, होती तो परतें खुल जाती। क्या ये बैलेट पेपर वाली चीज है, आगे ना रखकर ईवीएम को आगे रखकर ये तमाम चीजें छिपाने की कोशिश हो रही है। आगे देखिए खबर क्या है। यह दावा गोविंद प्रताप सिंह ने किया है। एसआईआर के चलते डाला गया भारी दबाव तो 3 बीएलओज ने की आत्महत्या। दावा कहां का है? राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश। दावा है इनका कि राजस्थान में मुकेश जांगिड़ हैं, केरल में अनिस जॉर्ज हैं और मध्य प्रदेश में उदय भान सिहारे हैं। इन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। तो किस तरह का दबाव इन पर डाला जा रहा है, क्या करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है। अगर यह खबर है तो यकीन मानकर चलिए चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त दोनों सवालों के घेरे में जबरदस्त तरीके से आने चाहिए। अब आते हैं जरा पहले आजम खान साहब पर। आजम खान साहब और उनके बेटे, मैंने खबर आपको दिखाई थी कि कैसे उनके खिलाफ 2-2 पैन कार्ड होने की वजह से सजा सुनाती जाती है। अदालत सक्रिय है, होनी भी चाहिए। मैं फिर कहता हूं, आजम खान क्यों, इस देश का जो भी बड़ा नेता है या जो भी बड़ा अधिकारी है जो इस देश के कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पहली फुर्सत में उसे जेल में ठूंस दिया जाए। लेकिन जो दावा है उसके मुताबिक क्या इन नेताओं पर कार्रवाई हो पाएगी?
देखिए कपिल क्या लिखते हैं, एचआरडी मिनिस्टर नॉट ओनली हैव मल्टीपल डिग्री बट ऑल्सो मल्टीपल पैन नंबर एंड बोथ आर एक्टिव्स। ये बताया गया है, ये कपिल नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया कि जो स्मृति ईरानी है उनके पास एक नहीं दो पैन कार्ड। कपिल का 2015 का पोस्ट देखा, इन्होंने उसी वक्त एक्सपोज किया था कि स्मृति ईरानी के पास 2 पैन कार्ड है। सबसे बड़ी बात फैक्ट चेक से पता चला था कि दोनों पैन एक्टिव थे। अब आजम खान साहब को जेल हुई तो 2 पैन कार्ड की वजह से। स्मृति ईरानी पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, देश की जनता जानना चाहती है। बिल्कुल सही। ये देखिए कविश अजीज ने भी दोनों पैन कार्ड की डिटेल सबके सामने रखी है, वो उसमें बताया गया है कि दोनों पैन कार्ड अभी भी एक्टिव बताए जा रहे, ऐसा दावा है। स्मृति ईरानी के 2 पैन कार्ड, मैं कहता हूं जब ये खुलासा हुआ था 2015 में, उस वक्त भी 10 साल पहले, तब क्या कानून पैन कार्ड को लेकर अलग था? लेकिन नहीं, उस समय वो मंत्री थी, उस समय वो मंत्री भी थी और कितनी तवज्जो उनको दी जाती थी ये सब जानते हैं। 2 पैन कार्ड वाले मामले में कोई कार्रवाई स्मृति ईरानी के खिलाफ क्यों नहीं हुई? मैं कहता हूं कार्रवाई तो तब होगी जब जांच तक क्यों नहीं की गई, ये एक सवाल उठता है ना। लेकिन हां, विपक्षी पार्टी के नेताओं को कैसे भी करके मोदी सरनेम पर एफआईआर कराओ, जेल भिजवाओ, नहीं है तो सजा दिलवाओ और सदस्यता छीन लो, ये काम इनके रहे हैं। मैंने कहा पहले एक पर्देदारी होती थी, कहीं ना कहीं पर्देदारी होती थी कि किसी के लिए कार्रवाई कर। मैंने कह रहा कांग्रेस कोई दूध की धुली है, उन्होंने भी कार्रवाई की है। दक्षिण भारत में डीएमके और एआईए डीएमके के साथ क्या किए सबको पता है, लेकिन वो पर्देदारी के साथ होता था। आज खुल्लम खुल्ला होता है कि हां हम कर रहे हैं, कोई रोक के दिखाए। ये स्थिति बना दी गई है और फिर कहते हैं कि इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, देश में आपातकाल है, बताइए। अब आइए जरा ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए, ये चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी का सबसे संस्कारी नेता बनकर साबित होगा। संस्कार बताता हूं, इसके पहले वीडियो देखिए, वीडियो देखिए। भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टी परिवारामध्ये दो अभी सर्किल कर रखा है जिसके चेहरे पर, इसे लेकर कांग्रेस का दावा है कि पालघर में साधुओं को हत्या को लेकर, साधुओं की जो हत्या होती है उसको लेकर बीजेपी ने काशीनाथ चौधरी को मुख्य आरोपी बताया था। ओके, तब बीजेपी के नेताओं ने काशीनाथ चौधरी को लेकर खूब हमला भी बोला था। अब खबर है कि काशीनाथ चौधरी को बीजेपी ने गाजे बाजे के साथ पार्टी की सदस्यता दिलवा दी है। यह है बीजेपी का दोहरा चरित्र। देख लीजिए साधुओं की, वैसे भी अगले कोई और मसला होता तो मैं मान भी जाता, लेकिन साधुओं के मामले पे। अब आइए एक ऐसी घटना जिस पर हर कोई हैरत में था, जिस पर नरेंद्र मोदी साहब ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मैदान में जो इंडियन नेशनल थे, यानी भारतीयों की, जो 42 भारतीयों की मौत हुई इस जबरदस्त हादसे में, उसको लेकर दुख प्रकट किया है। ये सबको पता है, वो मुस्लिम परिवार थे। इसको लेकर देखिए, कोई भारत की आर्मी नाम की है, ये चलाते हैं 72 हूर मुबारक हों, ये इस तरह से गंदगी उगली जाती है। ये नफरती गैंग पैदा और पाले ही इसीलिए जा रहे हैं। सन डिटेन्ड इन दिल्ली ब्लास्ट केस, कश्मीर मैन डाइज आफ्टर सेल्फ इमोलेशंस। दरअसल जैसे ही बेटे दिल्ली ब्लास्ट केस में एक कश्मीरी व्यक्ति के बेटे को उठाया गया, उसके बाद कश्मीरी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, ऐसी खबर निकल कर आई। देखिए यहां पर भी खबर है, मखतूब की खबर है। इन साउथ कश्मीर काजीगुंड, यानी काजीगुंड जो इलाका है काजीगुंड में, दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड में, पुलिस की तरफ से हिरासत में एक युवक को लिया गया, जिसके उस बात उसके पिता ने कथित तौर पर आत्महत्या के प्रयास किया। जिसके बाद पीडीपी प्रमुख ने चेतावनी दी कि जमीनी स्तर पर कथित दमनकारी कार्रवाई केवल घावों को गहरा करती है और जो निराशा है उसे भी पैदा करती है, यानी चेतावनी दी गई है। लेकिन खेल ये है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में जो बाकी चीजें चल रही हैं उन पर इतना गौर क्यों नहीं दिया जाता कि प्रियंका नाम की लड़की पकड़ी गई, गाड़ी का असली मालिक कौन। नमस्कार।